अच्छा सर, जिनों के बारे में मज़ीद एक थोड़ा सा इस मौजू को आगे लेके चलते हैं कि जैसे कि आपने फरमाया कि इनकी हकीकत है, इनका वजूद है, तो ज़ाहिर है, और जैसे आपने फरमाया कि उनकी दुआ थी कि हमें पोशीदा रखा जाए, ओझल रखा जाए, लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं कि जिनको कुछ अमाल के ज़रिए या अपनी मेहनत के ज़रिए जिन्नात नज़र आते हैं। तो इसमें ज़रा फरमाइए कि आखिर इनकी जो हैत है, अगर हैं तो किस शक्ल में है ये? असल में इसमें दो किस्में हैं जिन्नात की। बाज़ किस्में वो हैं कि जिनको इख्तियार होता है कि वो अपनी हैयत को बदल लें, जिस शक्ल में मुतशक्किल होना चाहें वो उसमें हो जाएं। उसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनको एक कलमा दे रखा है कि उस कलमे को पढ़ते हैं और एक हरकत उनको बताई हुई वो हरकत करते हैं, तो जिस शक्ल में चाहे मुतशक्किल हो जाते हैं। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि ये इंसान, गधे, घोड़े, बिल्ले, सांप, बिच्छू, ये सब जो शक्ल इख्तियार करना चाहिए इख्तियार कर सकते हैं। और दूसरी किस्म वह है कि जो शक्ल को तब्दील नहीं कर सकते, उनको ये इख्तियार नहीं दिया हुआ। तो इनकी मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं, इसका कोई तयन नहीं है ख़ास। वैसे ये एक हवा है, इसलिए हदीस में फरमाया कि अलजिन्नु सलासतु असनाफ़िन, तबरानी शरीफ की हदीस है कि जिन्नात की 3 किस्में हैं। एक वो किस्म है कि जिनको अल्लाह ने पर दे रखे हैं, वो उड़ते हैं, फ़िज़ाओं में उड़ते फिरते हैं। और एक वो हैं कि जो कुत्ते और जो है सांप की शक्ल के अंदर रहते हैं। और तीसरे वो हैं कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होते रहते हैं। तो अब इन सब की शक्लें मुख्तलिफ़ हैं। अब जो जिन्नात और कुत्तों की शक्ल में है, तो ज़ाहिर है कि जिन्नात और कुत्तों की शक्ल ही की कैफियत उनकी है। लेकिन हज़रत कैसे पता चलेगा कि ये जो कुत्ता है, अब मेरे पास भी ये कुत्ता है, तो ये कैसे पता चले कि ये जिन है? तो हम तो उसको डंडे वंडे भी मार देते हैं। तो अब तो मुझे डर लगेगा उसे कुछ कहते हुए। सही है। बहरहाल ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तकवीनी हिकमत है। इसलिए मदीने के अंदर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे हैं, तो वहाँ जो जिन्नात थे वो सांप की शक्ल में हुआ करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में सहाबा से कह दिया था कि किसी भी सांप को कत्ल करने से पहले 3 मरतबा उसको मोहलत दो, तो अगर फिर भी नज़र आए तो फिर उसको कत्ल कर दो, फिर उसका खून माफ़ है। तो लिहाजा इसलिए लिखा है कि अगर सांप की नज़र आ जाए तो उसको ये मोहलत दी जाए, उसको कहा जाए कि अगर तुम जिन भूत हो तो चले जाओ, वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो हज़रत अगर सांप ही आपको मोहलत न दे ये पूछने की। खैर, एक कॉलर है, ये आखिरी कॉलर है आज इस प्रोग्राम में, निसार गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, इफ्तिखार गिलानी बोल रहा हूँ न्यूयॉर्क से। अच्छा, इफ्तिखार, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुफ्ती साहब, मेरा एक छोटा सा ये मसला है कि मैं वैसे तो 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हूँ, उम्रे भी माशाल्लाह मैंने किए हुए हैं, और हुजूर पाक की ज़ियारत भी मुझे हुई है। मेरा पिछले 15 साल से ये मसला है कि मेरा जहाँ पे भी रिश्ता तय होता है 99 पे, मतलब इस हिसाब से अंदाजा लगा लें कि शादी की तारीख तय हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन शादी से पहले ही कुछ ऐसा मसला हो जाता है कि वो मतलब इंजाम को नहीं पहुँचती कोई चीज़। तो इतनी ज़्यादा परेशानी है। काफ़ी लोगों ने मतलब बुजुर्गों से वज़ाइफ भी लिए हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन आप मेहरबानी करके ऐसा कुछ बताइए कि ये बंदिश है, जो रुकावट है, ये ख़त्म हो जाए। जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार गिलानी साहब। आप इसके लिए एक तो ये करें कि सूरत अहज़ाब की फजर के बाद रोज़ाना तिलावत करें। कौन सी सूरत? अहज़ाब। कौन से इस बारे में? सूरत अहज़ाब फहरिस्त में देख लें। अच्छा। तो सूरत अहज़ाब की तिलावत करें और दुआ करें। और दूसरा ये कि चलते फिरते हर वक्त आप जो है या मुगनी या समद, या मुगनी या समद का विर्द रखें। जब भी याद आए इसका विर्द रखें और सूरत अहज़ाब की तिलावत करके आप दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से 41 दिन में अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आपके मामले को हल फरमा देंगे। और ये कुल अमल जो आपके 71 डेज़ करना है, 71 दिन की नीयत से आपने अमल शुरू करना है। अच्छा हज़रत, वक्त थोड़ा ही रह गया है। एक ईमेल के ज़रिए सवाल आया है, बड़ा दिलचस्प सवाल है कि आसेब और आसेबी नज़र, इसमें क्या फ़र्क है और कैसे पता चलता है, क्या सिम्टम्स होते हैं कि जिसकी वजह से पता चले कि इसको आसेब है या कोई नज़र लगी हुई है? असल में नज़र जो है का मामला तो बरहक़ है कि नज़र लगती है। तो जिस तरीक़े से इंसानों की नज़र लगती है, ऐसे जिन्नात और आसेब की नज़र लगती है। तो आसेब और जिन्नात में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हैं, सिर्फ़ कैफियत का फ़र्क है। जैसे हदीस में आता है कि गैलान उन जिन्नात को कहा जाता है जो जादूगर होते हैं, तो जिन्नात के जादूगरों को गैलान बोला जाता है। तो ये इसी तरीके आसेब जो है उनको बोला जाता है जो चोरी छुपे कार्रवाई करते हैं। तो उन आसेब की जब नज़र लग जाती है, तो जिस तरीके से इंसान की नज़र लगती है, इसी तरीके से इन चीज़ों की नज़र लग जाती है। बस वक़्त इंसान खाना खाता है, खाना खाते हुए नज़र लग गई, या इसी तरीके से इंसान जो है खुशबू लगा के किसी जगह चला गया, उसने मस कर दिया तो नज़र लग गया। ज़रा इलाज भी। हाँ, इसलिए हदीस में आते, सही बुखारी की हदीस है कि मगरिब के बाद
کیونکہ مغرب کے بعد یہ ساری شیطانی قوت جو ہے یہ جنات آصف وغیرہ پھیلتے ہیں. تو فرمایا حدیث میں کہ مغرب کے بعد جو ہے بچوں کو کھلی جگہوں پہ نہ نکالا جائے تاکہ وہ اگر پھیلیں تو بچوں کو مس نہ کریں. تو جب مغرب کے بعد آدھا پونا گھنٹہ گزر جائے تو اس کے بعد اگر چل جائیں، کیونکہ وہ اپنے اپنے مقام پہ وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ویسے آیت الکرسی جو ہے اس کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ ہے، تو آیت الکرسی کا اہتمام کریں. 19 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے بچوں پہ دم کرتے رہیں تو آصیبی نظر سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھتے ہیں. اچھا حضرت، وقت ختم ہو جاتا ہے کہ لیکن یہ موضوع اتنا وسیع ہے تو انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے بھی جاری رکھیں گے. بہت سارے سوالات ہیں ذہن میں جو خاص طور پہ جنات کے بارے میں اکثر لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ نظر نہیں آتے. اور آج کل کے زمانے میں جو ٹیکنالوجی کا اور مادے کا جو دور ہے، لوگ یقین صرف اس چیز پہ کرتے ہیں جو نظر آتی ہے. لیکن دیکھو یہ بہت وہ مسکنسیپشن ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وجود نہیں. یہ بات یاد رکھیں، کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے عدم وجود پر دلیل نہیں ہے. ورنہ یہ عقل مند جو سائنس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، یہ اپنی عقل کو دکھائیں. ان کی عقل نظر نہیں آتی تو اپنی عقل کا انکار کریں. پھول کی خوشبو نظر نہیں آتی، خوشبو کا انکار کریں. بدن کا درد نظر نہیں آتا، اس درد کا انکار کریں. وہ سمٹمز بتاتے ہیں کہ اس آدمی میں عقل ہے، عاقلانہ باتیں کر رہا ہے. یہ پھول کے اندر خوشبو ہے. تو اصل میں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، مغالطہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ نظر نہیں آتا لہٰذا اس کے وجود کا انکار. تو دنیا میں سب سے بڑی چیز تو عقل مندوں کی عقل ہے. عقل نظر نہیں آتی تو لہٰذا اس کا بھی انکار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی اپنی علامات اور آثار اور قرائن سے پہچانی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح یہ چیزیں ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اسلام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور احادیث سے اس کے بارے میں کیا توڑ ہے اور اس کا علاج کیا ہے. تو ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رہنے کا. بہت کالز تھیں، ہم کچھ کالیں لے بھی نہیں سکے. انشاءاللہ یہ ہر اتوار کو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں یا اس سے ضرور موقع ملے گا کہ آپ اپنے مسائل اور اس کی رہنمائی کے ذریعے حضرت سے حاصل کر سکیں. انشاءاللہ اگلے اتوار اسی چینل پہ رات 9 بجے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.